हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और आगामी परीक्षा की तैयारी जी जान से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपी रेडियो ऑपरेटर का अंतर्गत जो हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप का परीक्षा हुआ था, उसका आंसर की आ चुका है। अतः जिन भी उम्मीदवार का 280 नंबर के आसपास बन रहे हों किसी भी कैटेगरी का, वो फिजिकल की तैयारी कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। यह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था, जबकि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछे तो ये हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इस प्रकार भारत के प्रथम जो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग। इसके बाद 1833 के ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बना था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उसके बाद 1857 के क्रांति के बाद भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय में बदल दिया गया और प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग जो था ये अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। तो ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी जो थी उसका नाम था 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई और 1857 की क्रांति के समय जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग जो था वायसराय था और इंग्लैंड का जो पीएम था उस टाइम, इंग्लैंड के पीएम जो थे ये वायसराय था, ठीक है, वायसराय। और इंग्लैंड के पीएम थे पामस्टर्न। पामस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे ने किस छावनी से विद्रोह किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरकपुर, ऑप्शन नंबर ए। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने या खोलने से मना कर दिया, क्योंकि यह मान्यता थी कि इसमें गाय या सुअर की चर्बियां हैं। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। ये क्वेश्चन बीपीएससी 69 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बिहार में 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह ने। जबकि बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व किए थे, लक्ष्मीबाई झांसी से और बेगम हजरत महल ये लखनऊ से नेतृत्व की थी। देखिए, जो दिल्ली से बहादुर शाह जफर मैंने बता दिया, और कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। तात्या टोपे। उसके बाद प्रयागराज से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। प्रयागराज और वाराणसी दोनों जगह से लियाकत अली नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति। ठीक है, लियाकत अली। जबकि बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। और दिल्ली से जो बहादुर शाह जफर, जो मुगल सम्राट का अंतिम बादशाह था, ये जो नेतृत्व किया था, इसको निकलसन और हडसन ब्रिटिश कमांडर ने दबा दिया। जबकि कानपुर का जो नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था, उसको कैंपबेल और नील ने दबा दिया विद्रोह को। जबकि झांसी के विद्रोह को जनरल ह्यूरोज ने दबाया और बरेली के विद्रोह को आयर कैंपबेल ने दबा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज के स्थापना किसने की? मतलब ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि दयानंद सरस्वती ये शुद्धि आंदोलन चलाए थे, शुद्धि आंदोलन। और देवेंद्रनाथ टैगोर ये जो थे ना, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए थे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किए थे, 1839 में। जबकि केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ और संगत सभा की स्थापना, जो भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में और संगत सभा की स्थापना 1860 में किया था। तो केशव चंद्र सेन जो हैं, ये संगत सभा और भारतीय सुधार संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की भी स्थापना किया था। आर्य समाज जो कि बंबई में किए थे 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। जबकि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर में 1897 ईस्वी में किया था। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। ये इनके गुरु थे, रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। इन्होंने मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में तथा साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में इन दोनों की स्थापना किए थे। साइंटिफिक सोसाइटी ये गाजीपुर में स्टार्ट किए थे 1864 में। जबकि अब्दुल लतीफ इन्होंने मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किए थे। कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ में किया था। जबकि सैयद अहमद खान जो थे मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यंग बंगाल आंदोलन यानी कि युवा बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी विवियन डेरोजियो या डेरोजियो बोलते हैं इनको। तथा ये 1828 में किए थे इसकी स्थापना, जबकि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक मिलकर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किए थे और राजा राम मोहन राय को बताई दिया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश ये स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाम ईस्टर्न, जबकि वायसराय उस समय था लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डलहौजी के समय में साम्राज्य अवध का विलय कैसे किया गया? डलहौजी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुशासन का आरोप लगाकर। डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 ईस्वी को अवध पर कब्जा कर लिया, जबकि विलय नीति यानी व्यापक सिद्धांत द्वारा डलहौजी ने सतारा, जैतपुर और संबलपुर, उसके बाद झांसी और नागपुर, इनका भी विलय कर लिया था। सबसे पहले सतारा का विलय किया था 1848 ईस्वी में, उसके बाद 1849 ईस्वी में जैतपुर और संबल की, 1853 ईस्वी में झांसी की और 1854 में नागपुर का विलय कर लिया था अंग्रेजी साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद ने 1928 ईस्वी में किया था, जबकि HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में ये सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था, अक्टूबर 1924 में। सचिंद्रनाथ सन्याल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो बहिष्कृत भारत पत्रिका था ये मराठी भाषा में लिखा गया था, मराठी भाषा में, और बहिष्कृत भारत सभा की स्थापना इन्होंने बंबई में किया था। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने ही, बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना बंबई में इन्होंने ही किया था 20 जुलाई 1924 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
और इसी में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया गया था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था, जबकि 1930 में कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ था तथा 1931 में जो आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी में जो मौलिक अधिकार का प्रस्ताव सबसे पहले रखा गया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में आईएनसी की स्थापना एवो ह्यूम ने किया था, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने किया था। और आईएनसी के प्रथम जो अधिवेशन हुआ था ये बंबई में गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था और इसकी अध्यक्षता, जो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो थे ये किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी। WC बनर्जी पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जबकि दूसरा अधिवेशन जो हुआ था ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। और जो 1887 में तीसरा अधिवेशन हुआ था ये बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था और ये 1887 का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। और जो 1887 का तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और पहले अंग्रेज अध्यक्ष बना आईएनसी का चौथे अधिवेशन में 1888 ईस्वी में 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूल नाम का, जॉर्ज यूल। उसके बाद 1896 के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने किया था, रहीमतुल्ला सयानी। और पहली बार जनगण मनगढ़ गाया गया 1911 के अधिवेशन में। तथा पहली जो महिला अध्यक्ष बनी वो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट थी, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कानपुर में सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 ईस्वी में, सरोजिनी नायडू। 1924 के बेलगाम में महात्मा गांधी केवल एक बार अध्यक्ष बने थे, जबकि 1923 का जो विशेष अधिवेशन हुआ था इसमें अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष बने थे आईएनसी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैयतवाड़ी प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस मुनरो। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था ना, इसमें प्रत्येक भूमिदार जो है भूमि का स्वामी होता था और इस व्यवस्था के अंतर्गत मद्रास एवं असम के अधिकांश भाग थे, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की स्थापना किया था, स्थायी बंदोबस्त, और ये 1793 में किया था। इसके तहत भू राजस्व का 90% भाग कंपनी को जाता था और जमींदार को केवल 10% भाग मिलता था। तथा महलवाड़ी व्यवस्था जो था इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजे द्वारा दिया गया था। महलवाड़ी का प्रस्ताव हॉल्ट मैकेंजे द्वारा दिया गया था और ये जो है इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम या समुदाय, पूरे ग्राम समुदाय का ही अधिकार होता था। महलवाड़ी प्रथा, हॉल्ट मैकेंजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। सो थैंक यू।